साहब ने यहाँ के उद्धव ठाकरे साहब ने 2 दिन पहले एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी के जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं उनको बुलाया था और उनके साथ चर्चा की। तो मैंने कल के दिन उनको ट्वीट करके कहा कि साहब पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक ही मुस्लिम एमपी चुनकर आया है और वो मैं हूं। अगर आप मुझसे अगर दूध कन्नी काट रहे हैं इसलिए काट रहे हैं कि आपके वहां पर जो मुस्लिम एमएलएज बैठे हैं वो आपसे सीधी तरीके से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके सरकार का हिस्सा है। लेकिन हमसे जब बात करेंगे आप तो हम आपको दो टूक बताएंगे कि हमारी कौम को क्या चाहिए, ये ईद किस तरह से मनानी चाहिए और हमें क्या क्या चाहिए। ये जितनी ताकत के साथ हम बोल सकते हैं उनके सरकार के अंदर बैठे हुए उनके मंत्री और उनके आमदार तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने हमको मना कर दिया। फिर कल के दिन उनके ऑफिसर्स ने फोन करके कहा कि नहीं हमसे गलती हो गई, आपको नहीं बुलाए हैं करके। कि होम डिपार्टमेंट बैठकर ये फैसला करता है कि अब तुम्हारी त्योहार कैसा मनाएंगे करके। जबकि हमने साफ कहा है कि अगर जब भी कोई फेस्टिवल आता है, जब हमारा कोई फेस्टिवल आया तो हमारे जो उलमाए दीन है आप उनके साथ बैठिए, समझिएगा कि ये त्योहार जब हम ये फेस्टिवल जब हम मना रहे हैं इसके पीछे का मकसद क्या है करके। जैसे रमजान के मौके के ऊपर हमने ये मजबूर किया था सरकार को कि आप बैठिए, हमारे उलमाए दीन के साथ आप बैठिएगा और उनसे समझ के लीजिएगा कि हम इस रमजान महीने के अंदर क्या करना हमारे लिए फर्ज है और उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। तो वही बात अगर आप इस ईद के लिए भी अगर उलमाए दीन के साथ अगर आप बैठे, देखिए अगर ये समझ रहे होंगे कि ये बकरी ईद है और बकरी ईद के अंदर से जानवरों को ज़िबा किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि पिछले 4 महीने से एक लॉकडाउन की वजह से गरीबों के ऊपर क्या हालत हो रही है आप अच्छी तरह से समझते हैं। पूरा देश जानता है कि आज लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, खाने के लिए वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। ऐसे हालात में अगर ये बकरी ईद की इजाजत अगर अच्छे तरीके से दी जाती है, कुर्बानी की इजाजत अच्छे तरीके से दी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि कुर्बानी मेरे घर में हो रही है तो मैं वो कुर्बानी का गोश्त पूरा अपने घर के अंदर ले रहा हूं और रोज मैं खा रहा हूं आराम से बैठ के। उसके पीछे भी एक मकसद है और वो मकसद ये है कि आप जब जानवर की कुर्बानी करेंगे तो उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा अपने घर में रखेंगे, एक आप अपने रिश्तेदारों को बांटेंगे और तीसरा हिस्सा जो है जो बहुत अहम है वो आप गरीबों के अंदर तकसीम करेंगे। आज गरीबों को वही तकसीम करने वाले गोश्त का इंतजार है कि हमें आज कम से कम कुछ नहीं है तो कुर्बानी आ रही है, कोई ना कोई हमें ये गोश्त लाकर देगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपकी जो परेशानी है, जो सरकार की जो परेशानी है, वो परेशानी भी आप इन फेस्टिवल्स के जरिए, इस ईद के जरिए आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब आपने ये कहना, मैं